हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश हमारे जीवन में क्या उपयोगिता रखता है, आइए पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो बेटा हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है आँखें, और आँखों की सहायता से हम अपने आसपास चारों ओर की हर वस्तु को देख सकते हैं। रात में हम इन्हीं आँखों से तारे देखते हैं, चांद देखते हैं, लेकिन आखिर ये देखना कैसा संभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अलग अलग चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आँखों से। नहीं, आँखों के साथ साथ बेटा प्रकाश भी उतना ही ज़रूरी है। क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। क्या आपके घर में अंधेरा होने पर आप कमरे में रखी सभी वस्तुओं को उनके उचित स्थान से उठा सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि केवल आंखें वस्तुओं को नहीं देख सकती, बल्कि ये तभी पॉसिबल है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो बेटा प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करना, इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ वस्तुएं बेटा प्रकाश उत्सर्जित करती हैं तो कुछ परावर्तित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दर्पण। आप देखिए कि अगर आपके घर में अंधेरा है तो क्या आप दर्पण मतलब मिरर, बेटा शीशे में अपना फेस देख सकते हैं? क्या आप अपने बालों में अंधेरे में कंघी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही प्रकाश किससे टकराता है? दर्पण से। मिरर से टकराया, और मिरर से टकरा कर कहाँ आएगा बेटा? आपकी आँखों में, जिससे आपको आपका चेहरा उस दर्पण में, उस शीशे में दिखाई देगा। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। आइए एक एक्टिविटी करते हैं बेटा। यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल पर सफ़ेद कागज़ की शीट लगा लेनी है और चित्र में दिखाए हुए कंघी के एक दांत को छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर देना है। बेटा कंघी में बहुत सारे दांत होते हैं, कंघी के दांतों को काले कागज़ से ढक देना है, केवल एक दांत बीच में छोड़ देना है। अब उस कंघी को हमें लंबवत पकड़ना है और टॉर्च से कंघी के खुले हुए छेद में से प्रकाश डालना है। जैसे ही आप कंघी के दूसरी तरफ देखेंगे बेटा, आपको एक किरण दिखाई देगी। आप टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर इस किरण के सामने एक दर्पण रखिए, तो आप क्या देखेंगे? बेटा आपने क्या किया, कंघी ली, कंघी के सभी दांतों पर काला कागज़ लपेट दिया, बीच में एक दांत छोड़ दिया। अब आपने कंघी को टेबल पर रखना है, टॉर्च से उस खाली स्थान पर प्रकाश करना है, और कंघी के पिछली तरफ आपने क्या रख देना है? एक दर्पण, प्लेन मिरर रख देना है, शीशा रख देना है बेटा। जैसे ही टॉर्च कंघी के दांत में से प्रकाश आगे जाएगा, वो पीछे पड़े हुए दर्पण से, शीशे से टकरा करके वापस आ जाएगा। तो बेटा किसी भी दर्पण से, किसी भी सतह से प्रकाश का टकराना और टकराकर वापस आ जाना, इसे बोला जाता है परावर्तन। जैसे आप घर में खेलते हैं, बॉल है आपके हाथ में बेटा, बॉल दीवार पे फेंकते हैं आप, लेकिन दीवार पर लग के बॉल वापस आपके पास आ रही है। इसी तरह से दीवार की जगह अगर हम दर्पण रख देते हैं और प्रकाश को दर्पण पर फोकस करते हैं, तो दर्पण से टकराकर प्रकाश वापस आ रहा है। तो बेटा प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए बेटा, ये आपको चित्र दिखाया गया है। चित्र में ये क्या है बेटा? आपका ये दर्पण है, ठीक है। दर्पण की दूसरी सतह आपको ऐसी दिखाई गई है, इसका मतलब एक सतह पर दर्पण होगा और उसके दूसरी सतह पर पॉलिश की होगी। आप देखते हैं बेटा, जिस दर्पण में, जिस मिरर में आप अपना फेस देख रहे हैं, वो दूसरी तरफ से पॉलिश होता है। अगर दूसरी तरफ से दर्पण पॉलिश ना हो तो क्या हमें हमारा चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब वो दर्पण जो है पारदर्शी हो गया बेटा। खिड़की का कांच देख लीजिए आप,
खिड़की के कांच में हमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी, जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है। अगर हम खिड़की के कांच को एक तरफ से बेटा पॉलिश कर देंगे तो उसमें से प्रकाश नहीं गुजर पाएगा, बल्कि प्रकाश उससे टकराकर वापस आ जाएगा, तो हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई देगा। ये देखिए बेटा, प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराती है इसे बोला जाता है आपतित किरण, और जो टकराकर वापस आती है इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी बेटा वो है आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी वो होता है परावर्तन कोण। तो आपतित किरण पता लग गया आपको कि पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण, और परावर्तित जो परावर्तन के बाद टकराकर वापिस आती है। अभिलंब क्या होता है बेटा? पृष्ठ का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण और अपरावर्तित किरण 90 डिग्री पर होती है। तो बेटा ये 90 डिग्री की जो रेखा है उसे अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाएगी बेटा वो क्या होगा? आपका परावर्तन कोण। आइए इसका अभ्यास करते हैं। क्या हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं। क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या ज़रूरी है बेटा? प्रकाश। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये। सेकंड, दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो बेटा हमने इस चित्र को नामांकित लेबल करना है। जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है बेटा। ठीक है, आपतित किरण जो कोण बनाती है बेटा उस कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण। जो दर्पण से टकरा करके वापस जाती है बेटा वो क्या होती है? आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो कोण बनाती है बेटा उसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तन कोण। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? किसी भी प्रकाश की किरण का सतह से टकराकर वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे बेटा? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ, और हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश का परावर्तन होता है। ओके, तो बेटा ये वर्कशीट से आज हमने क्या सीखा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि प्रकाश की भी उपस्थिति होनी चाहिए। प्रकाश के कारण ही हम हर वस्तु को देख सकते हैं, और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ओके बेटा, stay safe, stay healthy, and if you like, share among your friend circle, subscribe our channel Learning Light. Thank you beta.